हेलो प्यारे दोस्तों, मैं बाबा भास्कर भगवत गीता के 20 सबसे प्रेरणादायक श्लोकों की श्रृंखला में मेरे चौथे वीडियो के साथ फिर से आपके समक्ष आ गया हूं। आप सभी सैकड़ों और हजारों लोगों का मेरा हार्दिक धन्यवाद और अपार आभार, जिन्होंने इतने उत्साह और गर्मजोशी से पहले के 3 वीडियो का स्वागत किया। क्योंकि आपने उनका आनंद लिया है, साथ ही उनसे प्रेरणा भी ली है, मुझे आपके साथ रोमांचक सफर में आगे बढ़ने की ताकत और भी ज्यादा मिली है। तो आइए श्रोतागण, हम इस श्रृंखला के 7वें श्लोक की ओर मुड़ें। यह अध्याय 2 से श्लोक 70 है। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशान्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशान्ति सर्वे स शान्ति मापनोति न काम कामी। जिस तरह सैलाब का गरजता पानी पाकर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह स्थिर स्वभाव का व्यक्ति अपना संतुलन कायम रखता है, क्योंकि सभी इच्छाएं उसके भीतर परिवर्तित हो जाती हैं। जो लोग इच्छा की पूर्ति के लिए तरसते हैं, उन्हें शांति नहीं मिलती। दुनिया की सभी नदियां लगातार अपने आप को महासागरों में खाली कर देती हैं, फिर भी महासागर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार संतुलित व्यक्ति कई तरह के विविध विचारों, दृष्टिकोणों और इच्छाओं के बावजूद भी शांत रहता है। केवल इस तरह के व्यक्ति स्थिर, बेदाग, अलग और संतुष्ट होकर सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। और यह सोच हमें 8वें प्रेरणादायक श्लोक पर लाती है। यह अध्याय 3 से श्लोक संख्या 8 है। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो कर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। अर्थात मनुष्य को अपना निर्धारित काम करते रहना चाहिए, क्योंकि काम न करने का विकल्प हमारे सामने है ही नहीं। एक व्यक्ति तो बिना काम के अपने भौतिक शरीर को बनाए भी नहीं रख सकता। भगवत गीता का 3रा अध्याय, जिसका सार इस श्लोक में कैद है, कर्मयोग यानी निस्वार्थ सेवा का मार्ग दर्शाता है। यहां भगवान कृष्ण जीवन में कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए दैनिक जीवन में किसी न किसी निर्धारित काम में संलग्न होना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वे उन कार्यों का वर्णन करते हैं जो बंधन की ओर ले जाते हैं और वो कार्य जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं। जो लोग पुरस्कार का लगाव को त्याग कर अपने कर्तव्यों का पालन करना जारी रखते हैं, उन्हें जन्म और पुनः जन्म के चक्र से बाहर निकलने का मौका मिलता है। यह अब आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करना है। भगवान कृष्ण सभी से अपने कर्तव्य को ईमानदारी और बिना लगाव करने का आग्रह करते हैं। वे मानव जाति की उन्नति के लिए उपयुक्त मार्ग के रूप में कर्मयोग का उपदेश देते हैं। तो कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्म शब्द की उत्पत्ति क्रू शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है कर्म करना। गीता में कर्म शब्द का उपयोग हमारे सभी गतिविधियों के संदर्भ में किया जाता है। योग शब्द का प्रयोग गीता में कुछ करने की विशेष प्रतिभा या कौशल के संदर्भ में
किया गया है। इसलिए कर्मयोगी वह है जो विशेष ज्ञान या कौशल के साथ कुछ करता है। मुक्ति का तरीका है बिना लगाव के अपने कर्तव्यों का पालन करना। भगवत गीता में भगवान कृष्ण हम सभी को अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और कुशलता के साथ करने का निर्देश देते हैं, अलबत्ता बिना किसी लगाव या इनाम की उम्मीद किए। इसलिए कर्मयोग सभी अच्छे सही कर्मों को केंद्रित करता है जो एकाग्रता और लगन के साथ किया जाता है, और यही विचार मोक्ष का मार्ग दर्शाता है। स्वार्थी कार्यों या गलत कामों के लिए कर्मयोगी के जीवन में कोई स्थान नहीं है। कर्मयोग मानव को रोजमर्रा की जिंदगी जीने में मदद करता है और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है और विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह अपने शरीर में बस जाता है। काम हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है और पतन के खिलाफ एक गारंटी है। यहां तक कि भोजन, स्नान और उचित स्वास्थ्य बनाए रखने जैसी बुनियादी शारीरिक गतिविधियों के लिए काम की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हमें उन कर्तव्यों को अपनाना चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि को उन्नत और शुद्ध करने में मदद करते हैं। और इसी के साथ प्रिय मित्रों, हम बाबा भास्कर के 20 सबसे प्रेरक श्लोकों के इस संस्करण के अंत पर पहुंच गए हैं। उस समय तक जब मैं अपने नए वीडियो और प्रेरक श्लोकों के एक नए सेट के साथ वापस नहीं आता, आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें और आध्यात्मिक रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, पोस्ट नोटिफिकेशन को चालू करना न भूलें।